ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस और कंकरेंसी क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन को हम लोग डिस्टेंस फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। या तो पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं या फिर डिस्टेंस फॉर्म भी बोलते हैं। तो पहले समझ जाते हैं कि ये पे क्या है पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है। इसे मान लेते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन एक तो ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा हो गया क्या, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस द लाइन। ये लाइन जो है ना, यहाँ पे एंगल क्या कितना है, थीटा एंगल क्या है। और इसका ऊपर में एक पॉइंट है ना। ये पॉइंट हमारा हो गया क्या, x1, y1, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा कितना, x1, y1। और इसका आगे में एक और पॉइंट है, ये पॉइंट, और इससे इसका डिस्टेंस जो है ना r है। इससे इसका डिस्टेंस कितना है, r है। चलो खोजने का कोशिश करते हैं कि ये जो r पॉइंट हम लिख रहे हैं, ये r पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। ये यहाँ पे सॉरी, ये डिस्टेंस जो r लिखे, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है वो थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं, है ना। ओके, तो देखने के लिए कुछ ऐसा करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारा दो परपेंडिकुलर, ठीक है। ये नाम A हो गया, ये नाम B हो गया, और मान लेते ये वाला पॉइंट का नाम C है। ओके, अच्छा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए। दिस एंगल शुड आल्सो बी थीटा, राइट, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। दिस इज द इंटरसेप्टर। अब ये ट्रायंगल में हम निकालते हैं cos थीटा कितना है, sin थीटा कितना है। cos थीटा इज इक्वल टू, व्हाट इज इट, cos थीटा इज इक्वल टू b बाय h होता है। b हो गया हमारा ac बाय h हो गया ab, ac बाय ab। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ac जो हो गया ab cos थीटा हो गया, और ab का वैल्यू हमारा है क्या, r इंटू cos थीटा। ऐसे अगर मैं sin थीटा यहाँ पे निकालू, sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा कितना हमारा, bc बाय ab, bc बाय ab। तो यहां से हमको bc का वैल्यू मिल गया कितना, ab sin थीटा, या फिर हम बोल रहे क्या, r sin थीटा। ओके, तो फिर इस केस में हमको ये जो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, चलो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने का कोशिश करते हैं। b पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, यहां से यहां तक उसका x होता है, और यहां से यहां तक जो है b का y होगा, यहां से यहां तक y है। ओके, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ये परपेंडिकुलर, तो ये हमारा x1 हो गया। ये सबको पता है कि नहीं, ये x1 है बोल के, ये पॉइंट x1, y1 है, मतलब ये x1 है। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस में निकाल लिया ना, AC इज इक्वल टू r cos थीटा, मतलब ये हो गया r cos थीटा। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, x1 प्लस r cos थीटा। इसका मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया x1 प्लस r cos थीटा। ये इसका x कोऑर्डिनेट हो गया। फिर इसका हम लोग y कोऑर्डिनेट देखते हैं कितना हो रहा है, x1 प्लस r cos थीटा, इसका y कोऑर्डिनेट देखते हैं कितना हो रहा है। ये पूरा डिस्टेंस इसका y कोऑर्डिनेट होना चाहिए। यहां से यहां तक हमारा ऑब्वियस बात है कि ये y1 होगा, और यहां से यहां तक तो हम निकाले हैं कि r sin थीटा है, मतलब ये क्या हो गया, y1 प्लस r sin थीटा होगा। दिस इज योर y1 प्लस r sin थीटा होगा। ओके, इसका मतलब है कि अगर मैं एक लाइन के ऊपर एक जगह में खड़े हो जाऊं और उससे r डिस्टेंस आगे जाता हूं, और उस पॉइंट में एक पॉइंट
उस जगह में एक पॉइंट लेके उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जानने का कोशिश करता हूं, तो होता है कि x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। तो उसको लिखते हैं कैसे, कुछ ऐसा। सबको पता है कि ये लाइन का अगर मैं स्लोप बोलूं तो स्लोप उस लाइन का होगा क्या, टेन थीटा। लेकिन स्लोप निकालने का दूसरा तरीका भी है। क्या तरीका है, y माइनस y1 बाय x माइनस x1, ये हम कर सकते हैं। तो ये लाइन का इक्वेशन नहीं, स्लोप और इसमें स्लोप, और यही इक्वेशन भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट टेन थीटा इज वे ऑफ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा का वैल्यू जो है ना साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो। ओके, तो यहां पे हम ऐसे कर सकते हैं कि ये x माइनस x1 को उधर ले लो, साइन थीटा को इधर ले लो, y माइनस y1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 बाय कॉस थीटा। ये हो सकता है y माइनस y1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 बाय कॉस थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन में अगर मैं इज इक्वल टू r कर दूंगा ना, तो फिर ये r क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से उसका आगे में कोई एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। इस पॉइंट से आगे में कोई एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि r डिस्टेंस बोला है तो आगे ही होगा, पीछे भी हो सकता है। तो फिर पीछे के लिए क्या करेंगे, एक के लिए प्लस कर लेंगे, एक के लिए माइनस कर लेंगे। मतलब एक प्लस ले लेंगे, एक ठो माइनस ले लेंगे। अगर प्लस और माइनस ले लेते हैं तो हमको क्या होगा, वो जो पॉइंट है दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। हो गया। तो x y माइनस y1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r, जो कि यहाँ पे लिखा है x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू r। इसमें थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू इंक्लाइनेशन। थीटा हो गया हमारा इंक्लाइनेशन, और x1 y1 क्या है, एक पॉइंट है। x1 y1 is a point on the line। आ गया सबको समझ में ना ये वाला पार्ट? तो मतलब हम लोग x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा लिखेंगे। फिर अगर r कर देंगे तो उस पॉइंट x1 और y1 से r डिस्टेंस में एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। ओके, कैसे निकलेगा वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x1 प्लस r cos थीटा फिर y1 प्लस r sin थीटा। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? ओके, तो चलो क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट which is 2 root 2 unit, which is 2 root 2 units from 3 4 and lies on a line passing through this point, okay, inclined at an angle of, फर्स्ट बीट बोला है 3 पाई बाय 4, सेकंड बीट बोला है पाई बाय 4 विद x एक्सिस। चलो हम वो लाइन ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा उसको दिखाने का कोशिश करता हूँ कि वो लाइन क्या हो सकता है। ये हमारा x एक्सिस पाई एक्सिस हो गया, एक पॉइंट 3,4 है, यहाँ पे एक पॉइंट है मान लेते 3,4। इस पॉइंट का थ्रू में एक लाइन दिया है जो कि 3 पाई बाय 4 एंगल करता है। 3 पाई बाय 4 मतलब 135 डिग्री। तो ये ऐसे करके वो लाइन जा सकता है। ये वो लाइन हो गया, ये एंगल हो गया 3 पाई बाय 4, ये पॉइंट हो गया हमारा 3,4। अब हमको पूछा कि ये पॉइंट से कितना दूरी में है, 2√2 दूर में है। तो ये पॉइंट से 2√2 दूर में कौन सा पॉइंट हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है और एक पॉइंट पीछे तरफ भी हो सकता है। तो ये डिस्टेंस भी 2√2 है और ये डिस्टेंस भी हमारा 2√2 है। तो हमको ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। सपोज ये हमको जो दिया है P दिया है, A दिया है, और हमको P का वैल्यू निकालना है
P का कोऑर्डिनेट कितना है और Q का कोऑर्डिनेट कितना निकालना है, P और Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ऑलराइट, ये हमारा एग्जैक्ट फिगर जैसा बन रहा है जो हमको पूछा है। ठीक है, चलो निकालते हैं, कैसे बनेगा देखते हैं। ओके, लिखो इक्वेशन ऑफ 1 का ए कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 1 का ए, इक्वेशन ऑफ पी क्यू हो गया क्या हमारा, x माइनस 3 बाय कॉस थीटा मतलब कॉस 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू y माइनस 4 बाय साइन थीटा, इसका मतलब साइन 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू, हमको दिया कितना है वैल्यू r, r का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे अभी 2√2 ले लेंगे, प्लस माइनस 2√2 ले लेंगे, आगे वाला और पीछे वाला दोनों पॉइंट निकल जाएगा, प्लस माइनस 2√2। ओके, तो इसमें से आपको अगर पहला को पहला का साथ इक्वेट कर ले, x माइनस 3 बाय कॉस 3 पाई बाय 4 एक्चुअली होता है -1/√2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। तो हमको क्या मिलेगा, x माइनस 3 का वैल्यू मिलेगा प्लस माइनस 2√2 इंटू -1/√2। ओके, इसमें 1/√2 कट जाएगा, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये 3 इधर माइनस है, उधर जाने से प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, माइनस है तो माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, √2 कट गया तो 2 हो गया, मतलब क्या हो गया बोलो, 3 माइनस 2 1 हो सकता है और 3 प्लस 2 5 हो सकता है। बोलो सबको समझ में आया x का वैल्यू? चलो x का वैल्यू अगर समझ में आ गया तभी y का वैल्यू देखते हैं, इसको इसके साथ इक्वेट कर देंगे, और sin 3 पाई बाय 4 sin 135 डिग्री एक्चुअली 1/√2 होता है, तो लिखते हैं y माइनस 4 इज इक्वल टू y माइनस 4 बाय 1/√2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। तो इसमें से y माइनस 4 का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2√2 इंटू 1/√2, तो ये √2 कट गया, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 जो कि हो गया 6 और 2। Therefore हम देख रहे हैं क्या होगा, ये पॉइंट देखो P पॉइंट का x माइनस में आना चाहिए, P पॉइंट का x तो माइनस में आना चाहिए और Q पॉइंट का x प्लस में आना चाहिए, है ना। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस मतलब कम होना चाहिए, 3 से कम होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, माइनस कोई जरूरी नहीं कि इस तरफ आ जाएगा, लेकिन 3 से कम होना चाहिए। ओके, 3 से कम कौन सा है, 1 है, मतलब P पॉइंट हो जाएगा 1 और 6, सो P इज इक्वल टू 1,6 एंड Q पॉइंट क्या हो जाएगा, Q पॉइंट क्या हो जाएगा 5, x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 2 है, 5,2। बोलो रे सबको समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन को दूसरा बिट जो दिया है वो करते हैं। दूसरा बिट हमको ऐसे दिया है 3, 4 ये वाला पॉइंट है 3,4 और ये एंगल जो है अभी π/4 दिया है, उस समय दिया था कितना 3π/4, अब हमको बोला है π/4। तो ये पूछा है कि ये लाइन का इस पॉइंट से 2√2 दूर में जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालो। तो हम एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, मतलब प्लस माइनस 2√2 ले लेंगे, ठीक है। चलो बी बिट कर रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं ना, फिर से सेम नेमिंग देते हैं, ए मान लेते ये है, यहाँ पे ऊपर मान लेते P है, नीचे भी मान लेते हैं Q है।
मैं जस्ट ऐसे रफ ड्रॉ किया हूं, तो कितना डिस्टेंस में हो मेरे को पता नहीं है, इसलिए ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में रेक्टिफाई कर सकते हैं उस पॉइंट को। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन में मिला, इसका पिछला वाला क्वेश्चन में P कुछ यहाँ पे होगा, P एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ होगा और Q कुछ यहाँ पे होगा। तो हम जो लिए थे वो गलत लिए थे, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, P यहाँ पे कहीं पे होगा। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन में मैं जो लिया हूँ वो सही है, कोई गारंटी नहीं है। हम लोग P और Q निकालने के बाद पता चलेगा कि P कहाँ पे है, Q कहाँ पे है। तो हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ P Q, इक्वेशन ऑफ पी क्यू कितना होगा, x माइनस 3 बाय cos पाई बाय 4 इज इक्वल टू y माइनस 4 बाय साइन पाई बाय 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2 हो गया। और cos पाई बाय 4 1/√2 होता है, sin पाई बाय 4 भी 1/√2 होता है। चलो देख लेते हैं। तो x माइनस 3 बाय 1/√2 इज इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। तो इसमें से हमको पता चल गया कि x माइनस 3 जो है प्लस माइनस 2 ही आ रहा है, और x का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 प्लस माइनस 2, मतलब आ गया कितना, 5 और 1, 5 और 1, ये दोनों आया x का वैल्यू। अब y का वैल्यू देख लेते हैं। y का वैल्यू क्या आता है, y माइनस 4 बाय 1/√2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√2। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2, 6 और 2, तो ये मिल गया। Therefore देखते हैं P कहां पे लिखा हूं, Q कहां पे लिखा हूं। P पॉइंट क्या हो जाएगा, 5,6, P इज इक्वल टू 5,6, तो ये आगे चलेगा। Q कितना है, 1,2, 1,2, मतलब Q यहाँ पे होगा और P कुछ ये पास में ही रहेगा, मतलब हम जो लिखे वहां पे वो इतना दूर में नहीं होगा, 2√2 दूर जो है इतना दूर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा P और Q का पॉइंट होगा। दिस इज योर P पॉइंट, दिस इज योर Q पॉइंट। P पॉइंट इज 1,2, Q पॉइंट इज P पॉइंट इज 5,6 और Q पॉइंट हो गया 1,2। बोलो सबको समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है, फाइंड द डायरेक्शन along which a line must be drawn through the point 1, 2 such that its point of intersection with the line x minus y x plus y minus 4 is equal to 0 is at a distance of 1/3 into √6 from this point। ओके चलो एक पॉइंट दिया है हमको 1,2 और एक लाइन दिया है x plus y is equal to 4। हमको जो दो नंबर में पॉइंट दिया है 1,2 और लाइन को जो इक्वेशन दिया है x plus y minus 4 is equal to 0 या फिर x plus y is equal to 4। ये क्वेश्चन को हम थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं कि क्या दिया है। ये x एक्सिस से y एक्सिस है, हमको क्या बोला है कि 1,4 से 1,2 से एक लाइन ड्रॉ किया गया है। अब कितना एंगल करके ड्रॉ किया है कुछ नहीं बोला है, बस खाली इतना बोला है कि ये लाइन जब इंटरसेक्ट करता है, ये लाइन जब इंटरसेक्ट करता है किसको बताओ, ये x plus y is equal to 4 को, तो इन दैट केस O उससे √6/3 डिस्टेंस दूर में रहता है। चलो ये लाइन को ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। ये लाइन को ड्रॉ हम कैसे करेंगे, x 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 4, ऐसे ही y 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 4। मतलब ये लाइन जो है ना
y एक्सिस में 0,4 दे के पास किया है और x एक्सिस में 4,0 दे के पास किया है। मतलब ये हमारा 4,0 है, ये हमारा 0,4, ये हो गया लाइन, ये लाइन, ये पॉइंट हो गया हमारा 4,0, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,4। आई होप सबको समझ में आया लाइन में कैसे ड्रॉ कर लिया। यस सर। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? क्वेश्चन बोला कि 1,2 एक पॉइंट है इसका ऊपर, नहीं इसका ऊपर मतलब कहीं पे भी एक पॉइंट है 1,2, मेरे को लगता है कुछ इस जगह में होना चाहिए x1 y2। अब इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ किए, वो लाइन कैसे गया मेरे को पता नहीं, बस ऐसे गया मान लेते हैं। ये वाला लाइन जो है ये 1,2 पॉइंट दे के पास किया, इतना खाली बोला है। और जब ये लाइन इसको इंटरसेक्ट किया, ये लाइन जब इसको इंटरसेक्ट किया, मैं देख रहा हूं कि यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हो गया हमारा कितना, √6/3। क्वेश्चन में बोला है कि डिस्टेंस कितना है, √6/3, 1/3 इंटू √6, या फिर हम बोल सकते हैं √6/3। ओके, तो ये डिस्टेंस हमको जो दे दिया है, सपोज ये पॉइंट का नाम मैं P ले लेता हूं, ये पॉइंट का नाम मैं Q ले लेता हूं, इसको मैं P ले लेता हूं, ये वाला पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि PQ का डिस्टेंस जो है ना वो √6/3 है। PQ इज इक्वल टू 1/3 इंटू √6। ये हमको सवाल में बोला है, हमको निकालने के लिए क्या बोला है, हमको निकालने के लिए बोला है कि फाइंड द डायरेक्शन along which a line must be drawn। मतलब ये डायरेक्शन निकालने के लिए बोला है, ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन निकालने के लिए बोला है, ठीक है। ये डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन निकालने के लिए हमको बोला है कि डायरेक्शन कितना है। तो डायरेक्शन का मतलब क्या है, हमको अगर ये क्वेश्चन में हमको डायरेक्शन पूछ रहा है, मतलब हमको क्या चीज एग्जैक्टली पूछ रहा है, हमको ये बता रहा है कि ये बताओ कि वो लाइन कितना एंगल करके गया है, सीधा वही बात। ये लाइन जो है ना कितना एंगल करके गया है, ये जो एंगल है यही एंगल हमको सवाल में पूछा है, दिस एंगल। आई हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल। ओके, तो कैसे निकालेंगे? जैसे हमको पता है कि हम तो मैथ करते हैं, जो चीज हमको पता नहीं होता मैं उसको लेट करके ले लेता हूं, तो इसको भी मैं लेट करके ले लूंगा। एंगल है तो क्या लूंगा मैं, थीटा। तो हम करेंगे क्या, लेट द एंगल भी थीटा। क्या बोलेंगे, लेट द लाइन मेक्स एंगल थीटा with x-axis। Let the line makes angle theta with x-axis। मान लेते हैं लाइन x-axis का साथ थीटा एंगल किया है, तो फिर इसका इक्वेशन क्या होगा, therefore equation is कोई मेरे को बोल सकता है कि इसका इक्वेशन क्या होगा? फॉर्मूला तो यही लगाना है हमको, कौन सा, x minus x1 by cos theta is equal to y minus y1 by sin theta। x minus x1 by cos theta is equal to y minus y1 by sin theta, यही फॉर्मूला लगाना है। तो क्या कोई मेरे को बोल सकता है कि कौन क्या इक्वेशन हम लोग लिखे इसका? पॉइंट दिया है 1,2 और एंगल जो है थीटा, वो थीटा ही रहेगा, है ना। तो क्या लिखे बताओगे कोई? चलो मैं बता, 1 minus x1 by cos theta equals to 2 minus y1 by sin। नहीं, x और y में वैल्यू चेंज नहीं होता है, इक्वेशन का x और y वैसे ही रहता है, चेंज होता है x1 y1। यहाँ पे मैं जो बोला हूँ, ये फॉर्मूला में मैं बोला हूँ x1 y1 इज ए पॉइंट, x1 y1 जो पॉइंट है, x y पॉइंट नहीं होता है, x1 y1 पॉइंट होता है और थीटा जो है एंगल है। अब का क्वेश्चन में जो पॉइंट मेरे को दिया है वो पॉइंट है 1,2,
मतलब 1,2 जो है x1 और y1 का जगह में रहेगा, xy का जगह में नहीं रहेगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? तो दिस इज गोइंग टू बी x माइनस 1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? y माइनस 2 बाय साइन थीटा। बस इतना ही हो गया। अच्छा, अगर मैं इसमें इज इक्वल टू पी क्यू लिख देता हूं, अगर इसको मैं इज इक्वल टू पी क्यू लिख देता हूं, तो फिर मेरे को क्या मिलेगा जानते हो? x निकालने का बाद अगर मैं इसको इज इक्वल टू पी क्यू ले लिया, पी क्यू का लेंथ भी मेरे को दे दिया है कितना? √6/3, मतलब कुछ ऐसा इंप्लाइज x माइनस 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस 2 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू का जगह में मैं लिख दूंगा √6/3। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा और x का वैल्यू निकालूंगा, देन व्हाट आई विल गेट? बोलो तो। अगर मैं इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालूंगा, देन मैं क्या पाऊंगा? मेरे को क्या मिलेगा? हम इस इक्वेशन सबको सॉल्व करके निकाल रहे हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल रहे हैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू। वो क्या वैल्यू निकल रहा है? इससे r डिस्टेंस में पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट मिल रहा है, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट मिल रहा है। ओके ना? तो ऐसे ही यहां पे अगर हम निकालेंगे x और y का वैल्यू, तो वो x क्या होगा कोई नहीं बता पाएगा। What value of x we are getting actually? यहाँ पे जब मैं x का वैल्यू निकालूंगा तो वो x क्या चीज होगा? ऐसे ही कुछ भी होगा क्या? पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। कौन सा पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा? कम ऑन, अरे भाई पॉइंट पे लाइन आता है। यहाँ पे देखो यार, ये इक्वेशन में अगर मैं इज इक्वल टू डाल दिया, ये डिस्टेंस 2√2, हमको P पॉइंट का x का वैल्यू मिल गया, फिर Q पॉइंट का भी x का वैल्यू मिल गया। आगे जाने के लिए P पॉइंट का मिल गया, पीछे आए तो Q पॉइंट का मिल गया। तो x और y जो मिलता है वो क्या मिलता है? कुछ भी मिलता है क्या? x और y क्या मिलता है? वहां पे जो x मिलता है व्हाट इज इट, एंड y मिलता है व्हाट इज इट? यार x मिलता है उस पॉइंट से r डिस्टेंस में जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट, और y जो मिलता है उस पॉइंट से r डिस्टेंस में जो पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट। अब अगर मैं यहाँ पे इतना लिख के √6/3 लिखता हूं, मतलब अगर इसमें से मैं x निकालूं तो क्या मिलेगा? वो 1,2 पॉइंट से r डिस्टेंस में, r बोलने से इतना डिस्टेंस में जाऊंगा, जो पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो कोई बताओ तो मेरे को क्या पॉइंट मिलेगा? मेरे को x कोऑर्डिनेट ऑफ q। यार ये x मिलेगा x कोऑर्डिनेट ऑफ q। ऐसे ही जब y निकालोगे तो मिलेगा y कोऑर्डिनेट ऑफ q। q ही क्यों? why it is q? क्योंकि मैं √6/3 डिस्टेंस पे लिया हूं और मैं देख रहा हूं कि ये डिस्टेंस √6/3 है। यहां पे मैं लिख चुका हूं कि pq का डिस्टेंस √6/3 है। तो चलो निकालते हैं x का वैल्यू और y का वैल्यू। ओके, तो x माइनस 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू √6/3। तो x माइनस 1 हो गया √6/3 कॉस थीटा। उसमें से हमको x का वैल्यू मिला 1 प्लस √6/3 कॉस थीटा। ओके, ऐसे ही हम निकालेंगे y माइनस 2 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू √6/3। तो y माइनस 2 का वैल्यू मिल गया √6/3।
साइन थीटा। तो इसमें से हमको y का वैल्यू मिला 2 प्लस √6/3 साइन थीटा। तो x और y का वैल्यू मिल गया, x और y का वैल्यू मिल गया। तो जो x का वैल्यू मिला वो हो गया इसका x कोऑर्डिनेट और ये हो गया y कोऑर्डिनेट ऑफ q। तो फिर हम q पॉइंट लिख लेते हैं। Therefore q is equal to √6/3 cos थीटा प्लस 1 फिर √6/3 साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस 2। लेकिन ये जो है क्या बोलते हो, ये पॉइंट जो मिला ये पॉइंट तो इस लाइन का ऊपर है, क्योंकि इस लाइन का ऊपर है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। बट हम लिख सकते हो चीज, बट Q lies on the line, Q lies on the line √6/3 cos theta plus lies on the line x plus y is equal to 4, x plus y is equal to 4. So will satisfy the equation. Okay, so will satisfy the equation. चलो देखते हैं सेटिस्फाई करा के क्या होता है। ओके, तो x के जगह में आ जाएगा इतना, y के जगह में इतना आ जाएगा। Therefore √6/3 cos थीटा प्लस 1, ये x के जगह में आ गया, प्लस y के जगह में √6/3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करके हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। एक आ गया ट्रिगोनोमेट्री का एक इक्वेशन, तो सॉल्व करके थीटा का वैल्यू निकालना है। चलो देखते हैं क्या होगा। तो ये आ गया 1 + 2 3, उधर 4 है तो इट इज 1, और √6/3 में कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में आ गया कितना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हमको मिला क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/√6। और आई डोंट थिंक कि तुम लोग को इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हो याद होगा। a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c। अगर ऐसा होता है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कितना, 1/a² + b²। यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो a sin थीटा मतलब a का जगह में 1, b cos थीटा मतलब b का जगह में भी 1। तो हम a और b को वैल्यू देख रहे हैं 1, तो फिर a² + b² का रूट ओवर अगर हम देखेंगे तो इट इज कमिंग √2। ओके, तो 1/√2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो या फिर √2 दोनों तरफ डिवाइड कर दो, बाकी की है 1/√2 sin थीटा प्लस 1/√2 cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 3/√6। और ये √2 और √6 बोलने से कितना होता है, √12। √12 मतलब कितना हो गया, 2√3 हो गया। ये वाला पार्ट 2√3 हो गया। अब इधर देखते हैं क्या बनता है। ये ऐसे करने का कारण क्या है कि इसको एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में कन्वर्ट कर ले, और देखो अभी बन जाएगा फटाफट। ये हो गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस π/4 या फिर 45 डिग्री लिख ले, cos 45 डिग्री प्लस cos थीटा इंटू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 3/2√3। अब ये हमारा बन रहा है कितना, साइन थीटा प्लस 45 डिग्री, इधर उधर हो गया कितना, 3/2√3 कट कुट के मिलेगा √3/2। अच्छा बताओगे √3/2 कौन सा एंगल में आता है, साइन कितना डिग्री √3/2 होता है, साइन π/3। हाँ, और अभी उसको डिग्री में लिखना, मैं इधर डिग्री लिख दिया हूं तो उसको डिग्री में बताना है ना, साइन 60 डिग्री। और भी एक एंगल होता है जिसमें आता है
120 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री और साइन 120 डिग्री। तो इसमें से हमको पता चल गया कि हमारा 60 डिग्री या फिर 120 डिग्री, ये दोनों एंगल में ही √3/2 आ रहा है। तो हमको थीटा प्लस 45 डिग्री का वैल्यू मिल गया 60 डिग्री और 120 डिग्री। बट मेरे को तो निकालने के लिए बोला है किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू बोला है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री और 75 डिग्री। इसका मतलब क्या है, हमको जो क्वेश्चन में जो दिया है उस हिसाब से तो दो लाइन मिलना चाहिए। तो थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं दो लाइन कहां से मिलेगा। एक लाइन ये है, ये एंगल मान लेते हैं 15 डिग्री है। एक लाइन ये है और मान लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है 15 डिग्री है। एक लाइन ना ऐसे भी हो सकता है, ये वाला एंगल हमारा 75 डिग्री होगा। तो ये डिस्टेंस जो है ना ये भी हमारा हो सकता है √6/3। तो ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्री के साथ ट्रिगोनोमेट्री का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखोगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम में अगर होगा तुम लोग का तो हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। आ गया समझ में सबको, ठीक, ओके। चलो अब हम बात करते हैं क्या, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। दो लाइन हमारा अगर इंटरसेक्ट करेगा तो फिर हम उसको कैसे निकालेंगे। पूरा सीधी सी बात है, आराम से निकलेगा अगर इंटरसेक्शन करेगा तो। एक तो मेथड हो गया सॉल्व द टू इक्वेशंस, काम खत्म। ये क्लास 9-10 में भी तुम लोग पढ़ते आ रहे हो। अगर हम दो ठो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं x और y में होगा, और अगर हम उनको सॉल्व कर रहे हैं तो जो हमको मिलता है वो नथिंग बट दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसको सॉल्व करने का काफी सारे तरीका है। x और y में दो लीनियर इक्वेशन है, कुछ भी करो, इसमें से x का वैल्यू निकाल के वहां पे डाल दो या फिर y का वैल्यू निकाल के डाल दो, फिर जो वैल्यू मिलेगा फिर इसको ला के डाल देना, या फिर कैंसिल करके निकाल सकते हो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हो। सो मेनी मेथड्स आर देयर। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या फिर एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला को लगा सकते हैं। देयर आर टू वेज टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। दो लाइन का भीतर में इंटरसेक्शन निकालने का हमारे पास दो रास्ता है ना। तो मान लेते हैं ऐसे दो लाइन है, ऐसे एक लाइन यहाँ पे आया, एक लाइन यहाँ पे आया। ये लाइन का इक्वेशन हो गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इस लाइन का इक्वेशन। और ये लाइन का इक्वेशन हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा दो लाइन का इक्वेशन हो गया। एक लाइन का इक्वेशन ये है और एक लाइन का इक्वेशन ये है। ये दो लाइन का इक्वेशन मिल गया। अब हमको क्या करना है कि ये दो लाइन का भीतर में इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो निकालना है ना। ये दोनों लाइन मान लेते हैं ये पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसका नाम हम दे दिए P। कुछ भी नाम दे सकते हैं, मेरा मन में P लेटर आया तो P दे दिया। तो हमको P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे। चलो मेथड 1। मेथड 1 क्या होता है, मेथड 1 क्या होता है। मेथड 1 है क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये दो इक्वेशन दिया होगा। सॉल्व टू फाइंड द पॉइंट। Solve for x and y. Solve for x and y to find the point. मतलब अगर x और y का वैल्यू निकाल दोगे मतलब पॉइंट निकल गया। एक तो ये करते, ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड
मेथड टू हो गया, वही सेम है लेकिन हम क्या एक तो फॉर्मूला जैसा बना देंगे उसको। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो फिर पॉइंट कैसे निकालेंगे? p मान लेते हो पॉइंट जो लिखा है, तो क्या होता है? ओके, ये जो है फिर से कुछ नया चीज है नहीं, लेट मी टेल यू, कुछ नया नहीं है। हम उसको सॉल्व किए, वो सॉल्व जो किए फाइनली जो आ रहा मैं उसको लिख दे रहा हूं। हमको x निकालना है ना अभी। चलो ये x वाला बंद कर दो। x वाला बंद करने के बाद आगे चले जाओ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। b1c2 माइनस b2c1, ये हो गया ऊपर s के लिए। y के लिए क्या करेंगे? y छुपा दो। y छुपाने के बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेकिन राइट हैंड साइड से। c1a2 माइनस c2a1, खत्म। ऊपर वाला काम खत्म। x कैसे निकालोगे, y कैसे निकालोगे? नीचे सेम होता है दोनों में, इसमें दोनों में सेम। क्या होता है? कांस्टेंट छुपाओ, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। a1b2 माइनस a2b1, या फिर यहां पे a1b2 माइनस a2b1। बस ऐसा ही हमको देखना है। तो या तो ये फॉर्मूला या इसका यूज कर लेंगे या फिर हम सॉल्व कर लेंगे। अब मैं जो करूंगा ना, दोनों को ही यूज करूंगा। कोई क्वेश्चन में क्या होता है ना, सॉल्व करना आसान होता है तो उस क्वेश्चन में सॉल्व कर देंगे, और कोई क्वेश्चन में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है तो उसमें हम ये फॉर्मूला डाल देंगे। ओके, सो दैट इज हाउ विल डू। दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइन में कहां इंटरसेक्ट करेगा उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, ये या फिर ये। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है, और कचड़ा सा दो इक्वेशन दे दिया, गंदा इक्वेशन दो दे दिया, mx दिस वन। उसके बाद बोला है कि इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस फाइंड m। चलो पहले देखते हैं कि कहां पे वो इंटरसेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 वो दोनों इक्वेशन में लिखता हूं। पहले इधर लिख रहा हूं mx प्लस 2m प्लस 3 इंटू y, 2m प्लस 3 इंटू y प्लस m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, और दूसरा वाला क्या हो गया? 2m प्लस 1 इंटू x प्लस m माइनस 1 इंटू y प्लस m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो बहुत गंदा वैल्यू जाएगा, बहुत कचरा हो जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वो फॉर्मूला में डालते हैं, देखते हैं क्या होगा। लेट द लाइंस इंटरसेक्ट एट P। तो मैं अभी P पॉइंट निकालने का कोशिश करता हूं। P पॉइंट क्या है? देखो क्या है, B1 इंटू C2। ये B1 है और ये C2 है। B1 इंटू C2 मतलब 2m प्लस 3 इंटू m माइनस 9, 2m प्लस 3 इंटू m माइनस 9 माइनस B2 इंटू C1, ये B2 है और ये C1 है। m माइनस 1 इंटू m प्लस 6, m माइनस 1 इंटू m प्लस 6 डिवाइडेड बाय a1 b2 m इंटू m माइनस 1, m इंटू m माइनस 1 माइनस a2 b1, ये a2 ये b1, 2m प्लस 1
इंटू 2m प्लस 3 हो गया, कॉमा। अब हमको करना है क्या, b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 कर दिए। अब क्या करेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1, c1 ये है a2 ये है, m प्लस 6 इंटू 2m प्लस 1 माइनस b1 c1 a2 माइनस c2 a1 m इंटू m माइनस 9 डिवाइडर में नीचे जैसे ही यहाँ पे है पूरा डिट्टो का डिट्टो आ जाएगा, ये पूरा चीज डिट्टो आ जाएगा, कुछ देखने का जरूरत नहीं। m इंटू m माइनस 1 माइनस 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 3। बहुत ही बड़ा वैल्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन डरने वाला चीज है नहीं, क्योंकि एक आगे ऐसा चीज मेरे को बता दिया है जिससे कि ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। बोला है कि दे इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस। हमको पता है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं y एक्सिस में, या फिर y एक्सिस में कोई भी पॉइंट ले ले, उसका x का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब है कि p के साथ जो लिखा है उसका x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, चलो लिखते हैं। एज द लाइन्स इंटरसेक्ट एट ऑन y एक्सिस, लिख सकते हैं as the lines intersect on y axis, as the lines intersect on y axis, so abscissa is equal to 0। एब्सिसा का मतलब x कोऑर्डिनेट होता है, तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। तो ये काफी आसान कर देगा क्वेश्चन को। तो अभी x क्वेश्चन लिखते हैं, 2m प्लस 3m माइनस 9, therefore 2m प्लस 3 इंटू m माइनस 9 माइनस m माइनस 1 m प्लस 6, m माइनस 1 इंटू m प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय, जबकि इसका कोई रोल नहीं रहेगा, m इंटू m माइनस 1, m इंटू m माइनस 1 माइनस 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बस इतना। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ये काफी आसान हो गया। नीचे वाला तो ऐसे गायब, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2m स्क्वायर माइनस 18m प्लस 3m माइनस 27 माइनस m स्क्वायर प्लस 6m माइनस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा 2m स्क्वायर माइनस 15m माइनस 27 माइनस m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा m स्क्वायर माइनस 20m माइनस 21 इज इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। m माइनस 21 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m का वैल्यू हो गया 21 और m का वैल्यू हो गया माइनस 1। बोलो सबको समझ में है क्वेश्चन? ओके, तो इतना एक्सप्रेशन में इतना कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉम्प्लेक्स वैल्यू दिया था हम लोग का, जब निकाले थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर भी काफी आसान हो गया। ओके, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। चलो अगला क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है क्या बोला है कि व्हाट शो दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस इज दिस वन। तो एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोला है और 3 तो पॉइंट उसमें दे दिया है। लाइन, हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, 3 लाइन दिया है हमको। सॉरी, ये लाइन है हमारा y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, फिर हो गया y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, फिर हो गया x इज इक्वल टू 0।
x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस को बोलते हैं, जानते हो सब कोई? y एक्सिस का इक्वेशन जो होता है ना वो x इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये सोचो कि ये a है, ये b है और ये c है। तो a पॉइंट जो है ना वो थोड़ा मुश्किल से निकलेगा, b और c आसानी से मिल जाएगा। a पॉइंट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला जब इसे इस्तेमाल किए तो इसे फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्कूल के एग्जाम के लिए। फॉर ए लिख लेंगे क्या? फॉर ए हो गया। ये इक्वेशन को थोड़ा हम सजा के लिख देते हैं, इक्वेशन को जो दिया है उसको सजा के लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? m1x माइनस वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कैसे लिखा? मैं ax प्लस by प्लस c जुड़ो 0 का फॉर्म में लाना चाहता हूं। फिर दूसरा ये इक्वेशन को भी सजा देते हैं। क्या हो जाएगा? m2x माइनस वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दो इक्वेशन हो गया। ये दो इक्वेशन जो है इस लाइन का और इस लाइन का है, और हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे ए में। तो फिर ए पॉइंट कैसे मिलेगा? a इज इक्वल टू, फॉर्मूला डाल देते हैं, b1 इंटू c2। चलो x को छुपाया, b1 इंटू c2। x और y लेना नहीं है, नंबर सब लेना है, साथ में साइन अगर होगा तो लेना है। तो हमको b1 का वैल्यू -1 नजर आ रहा है, क्योंकि -y है मतलब -1 है, इंटू c2 मतलब -1 इंटू c2, माइनस c2 हो गया। b1 c2 के बाद माइनस होता है, उसके बाद होता है c1 इंटू a2। c1 ये है, a2 गलत बोला क्या? b1 c2 माइनस b2 c1, सॉरी b1 c2 माइनस b2 c1। तो b2 ये -1 है, c2 है माइनस c1 मतलब माइनस c1। तो माइनस ऑफ माइनस c1 हो गया प्लस c1 डिवाइड बाय नीचे a1 इंटू b2। a1 m1 है और b2 -1 है, तो m1 इंटू -1 जो कि माइनस m1 हो गया, माइनस a2 इंटू b1। a2 हो गया m2 और b1 हो गया -1, तो a2 b1 हो गया माइनस m2। तो माइनस ऑफ माइनस m2 हो गया प्लस m2, कॉमा खत्म। ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों तरफ खत्म। अब y निकालते हैं, c1 इंटू a2 मतलब ये c1 इंटू m2 आ रहा है, c1 m2 माइनस c2 इंटू a1, c2 इंटू m1 आ रहा है, c2 इंटू m1 बाय माइनस m1 प्लस m2। मैं जो a पॉइंट निकाला, क्या सभी को समझ में आया? यस सर। चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले माइनस फिर प्लस, ये गंदा दिखता है तो हमको c1 माइनस c2 कर देते हैं बाय m2 माइनस m1। तो फिर हमारा a पॉइंट निकल के आ गया फाइनली c1 माइनस c2 बाय m2 माइनस m1, c1 m2 माइनस c2 m1 बाय m2 माइनस m1। ये हमारा a पॉइंट है, ठीक है? अब हम b निकालते हैं। फॉर b हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। b कैसे निकालेंगे? b देख सकते हो दो लाइन का इंटरसेक्शन है। वो दो लाइन कौन सा है? एक ये एक ये। यहां पे ये फॉर्मूला अच्छा नहीं है। यहां पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन दोनों को सॉल्व कर देंगे। मैं दोनों इक्वेशन लिख रहा हूं, देखो y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और x इज इक्वल टू 0। कितना आसान दो इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन ही काफी आसान कर देता है।
अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे तो y का वैल्यू फट से निकल के आ रहा है, पुट x इज इक्वल टू 0, y का वैल्यू आ गया क्या, m1 इंटू 0 जो कि 0 हो गया प्लस c1, तो y इज इक्वल टू c1। Therefore b हमारा कितना हो गया 0, c1। ओके, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। अब हम सी पॉइंट निकालते हैं। फॉर सी भी कुछ ऐसा ही है, सी भी हमारा कुछ ऐसा ही है, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 और x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू निकल के आ गया 0 प्लस c2 या फिर y इज इक्वल टू c2। तो इससे हमको पता चल गया कि c इज इक्वल टू 0, c2 आ गया। बोलो सबको पता चला b और c कैसे निकाला मैं? चलो अब हम एक का नीचे दूसरा, दूसरा का नीचे तीसरा लिखते हैं। a हो गया ये, b हम निकाल दिए 0, c1 और c हम निकाल दिए 0, c2। अब हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। एरिया हम पहला क्लास में पढ़े थे, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, वही पढ़े थे, तो उसको यूज करते हैं। Therefore एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC is delta is equal to हाफ इंटू x1, x1 है कौन सा, जो पहला में होगा, ये x1 है, c1 माइनस c2 बाय m2 माइनस m1। x1 इंटू क्या होता है, y2 माइनस y3, ये x1 है, ये y2 होना चाहिए, ये y3 होना चाहिए, क्योंकि ये x1 y1, x2 y2, x3 y3 ऐसा होना चाहिए। तो ये y2 माइनस y3 प्लस उसके बाद होना चाहिए क्या, x2, लेकिन x2 हमारा 0 है और हमको पता है कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है, प्लस x3 वो भी हमारा 0 हो गया। So what actually we are getting, हमको क्या मिल रहा है, ओके हमको मिल क्या रहा है, इज इक्वल टू हाफ इंटू c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर बाय m2 माइनस m1। ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। लेकिन यहां पे एक दिक्कत है, क्या, हम नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव ही आएगा, हम नहीं बोल सकते ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा चीज है जो इसको पॉजिटिव भी रख सकता है, नेगेटिव भी रख सकता है। एंड लेट अस सी व्हाट इज इट। c1 माइनस c2 का मैं होल स्क्वायर बोल रहा हूं, ये तो पॉजिटिव है, 1/2 पॉजिटिव है, ये पता नहीं पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हो सकता है m2 छोटा m1 बड़ा हो जाए तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका ऊपर मॉड भी डाल देंगे। ये मॉड यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे मॉड डालने से ऊपर तो पॉजिटिव है ही, नीचे वाला पॉजिटिव, ये हमारा इसका आंसर होगा। ऑल्दो क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया है, बट द आंसर शुड हैव बीन लाइक दिस। इसमें नीचे में हमारा यहाँ पे मॉड नहीं दिया है, बट द आंसर शुड बी लाइक दिस, m2 माइनस m1 का मॉड। क्लियर सबको? बताओ हाँ या ना? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। इसमें जो भी कर रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही है। पहला इतना नहीं है, बाकी 3 तो क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन दिस वन। तो इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इमेज निकालना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 4x plus 7y plus 13 is equal to 0। चलो ड्रॉ करते हैं एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये एक लाइन हो गया, 4x plus 7y plus 13 is equal to 0 और एक पॉइंट हो गया यहाँ पे।
ये पॉइंट हमारा कितना है -8,12 -8,12। ये पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन का ऊपर। तो जहां पे पहुंचेगा, ये जहां पे पहुंचेगा उसको, ये जहां पे पहुंचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। ये पॉइंट को हम बोलेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और सबको पता है कि इमेज बोलने से क्या होता है, पीछे तरफ बढ़ा देंगे आगे, इतना डिस्टेंस पीछे आ जाएगा तो ये इमेज हो जाएगा। तो अगर ये पॉइंट का नाम ए है तो ए डैश इसका इमेज है, और ये पी मान लेते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, पी को मान लेते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। चलो देखते हैं कि ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज, ये दोनों निकालना सीख रहे हैं। ओके चलो जल्दी जल्दी करते हैं इसको। ओके ये बात सबको पता है, एपी परपेंडिकुलर है, एपी परपेंडिकुलर टू 4x प्लस 3y, नहीं 4x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। Therefore इक्वेशन ऑफ एपी, मैं लास्ट क्लास में बताया था कि इक्वेशन कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है तो x का साथ जो है y में चले जाएगा, y के साथ जो है x में चले आएगा। 7x फिर एक का साइन चेंज हो जाएगा, -4y। आया समझ में, 7x -4y। परपेंडिकुलर में क्या होता है, x के साथ जो होता है y में चले जाता है, y के साथ जो होता है x में चले जाता है। पढ़े थे कि नहीं? प्लस k इज इक्वल टू 0। अब हमारा काम है कि k का वैल्यू कैसे निकालें, और k का वैल्यू कैसे निकलेगा बताओ। ये जो पॉइंट है वो पॉइंट -8,12 इस PA का ऊपर है तो सेटिस्फाई करेगा। एज -8,12 lies on AP, therefore -56 -48 प्लस k इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसा बोल रहे हम लोग k का वैल्यू हो गया कितना 104। तो फिर AP का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 7x -4y प्लस 104 इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा AP का इक्वेशन। लेकिन मेरे को AP का इक्वेशन निकालने के लिए तो नहीं बोला है ना सवाल में। सवाल में मेरे को ये बोला है कि P पॉइंट बोलो कितना है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर P पॉइंट क्या है बोलो। तो मैं क्या देख रहा हूं कि P पॉइंट जो है ना इंटरसेक्शन है किसका, इस लाइन का और इस लाइन का। इसके नीचे अगर मैं ड्रॉ कर लू, लिख लू 4x प्लस 7y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो P है। हाँ या ना बोलो जल्दी से। ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ही P है। तो फिर हम P निकालेंगे कैसे, दोनों का इंटरसेक्शन का मेथड जो उसे बताया गया वैसे निकालेंगे, है ना। तो P इज इक्वल टू B1 इंटू C2, ये B1 है ये C2 है, -4 इंटू 13 -52 माइनस B2 इंटू C1 104 से 7 मल्टीप्लाई करोगे, मेरे को लगता है 728 आ रहा है, डिवाइडेड बाय A1 इंटू B2 इट इज कमिंग 49 माइनस A2 इंटू B1 4 इंटू -4 -16, एक माइनस पहले से था तो +16 हो गया। आया समझ में सबको? Yes.
फिर आगे हम देखेंगे क्या, C1 इंटू A2, C1 इंटू A2, ये C1 है ये A2 है, तो 104 में से 4 मल्टीप्लाई होगा, 416 माइनस C2 इंटू A1 91 डिवाइड बाय नीचे तो कोई कैलकुलेशन का और जरूरत नहीं है, जो है उसी को लिखेंगे। एंड दिस इज गिविंग यू व्हाट, ये माइनस 780 आ गया, नीचे 65 आ गया, माइनस 780 बाय 65, और ये हमारा हो गया क्या 315 या 25, 325 बाय 65, ये हमको दे दिया माइनस 12,5। बताओ रे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सीख गया निकालना, कैसे आप निकालते हैं ये क्वेश्चन में, ये हम निकाल लेते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्या निकाल लेते हैं बताओ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये हेडिंग हो जाना चाहिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये हम निकाल दिए यहाँ पे। अब निकालेंगे इमेज। सोचो कि ये पॉइंट अल्फा बीटा है, सोचो कि ये वाला पॉइंट जो है अल्फा बीटा है, तो इसका मिड पॉइंट ही तो P है। P का वैल्यू आप निकाल चुके हैं -12,5, तो लिखेंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ A डैश। हम अभी इमेज निकाल रहे हैं, अभी हम इमेज निकाल रहे हैं, क्या इमेज, P इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, A डैश, therefore P is equal to -8 plus alpha by 2, और क्या है 12 plus बीटा by 2, 12 plus बीटा by 2, ये P का कोऑर्डिनेट आना चाहिए, लेकिन P तो मैं निकाल चुका हूं ना, P तो हम निकाल चुके हैं, -12,5 है, तो ये हो गया हमारा -12,5। ओके, तो इससे हमको क्या मिलेगा कि अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू मतलब इमेज। Therefore -8 plus alpha by 2 is equal to -12, तो -8 plus alpha is equal to -24, alpha is equal to -16। ऐसे 12 plus बीटा by 2 is equal to 5, तो 12 plus बीटा is equal to 10, तो बीटा का वैल्यू हो गया हमारा -2। Therefore इमेज जो है वो आ गया हमारा -16, -2। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें हम लोग को क्या मिला, ओके, इसमें हमको क्या मिला, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना सीख गए हम लोग और इमेज निकालना सीख गए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम जो पढ़ रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टू लाइंस थ्रू दिस वन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री टू दिस वन। चलो ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमको एक ऐसा चीज मिलेगा जिसको हमको करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं ना, क्या दिया, x माइनस वाई x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3, 4, 45 डिग्री। ये हो गया एक लाइन, x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां पे एक पॉइंट है 3, 4, 3,4। तो ये पॉइंट से हम क्या किए, लाइन ड्रॉ की।
और वो जो लाइन ड्रॉ किए वो इसके साथ 45 डिग्री एंगल करता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसे दो लाइन आ सकता है 45 डिग्री करके, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, दो लाइन आ सकता है। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। सो वी आर गोइंग टू गेट टू लाइन्स। तो हमको बोला है कि ये ट्राइंगल जो बने, ट्राइंगल का एरिया निकाल के बोलो। तो उसके लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये ए बी का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ए सी का इक्वेशन लिखना पड़ेगा, फिर ये सी पॉइंट और बी पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर एरिया निकालना पड़ेगा। तो फिर ए बी और ए सी का इक्वेशन कैसे मिले, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, ए बी और ए सी किसी एक लाइन लेंगे जिसका इक्वेशन एम है। लेट स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम। ए बी का स्लोप एम है। अब हमको जो लाइन दिया उसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ x minus 5 minus 2 is equal to 0 is 1। कैसे मिला, माइनस ए बाई बी फॉर्मूला डालने से मिलेगा। सो दिस इज योर m1 एंड दिस इज योर m2। तो दो लाइन का अगर स्लोप दे दिया है तो दोनों में एंगल निकल सकता है। इफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स इज गिवन देन वी कैन फाइंड द एंगल। कैसे, tan theta is equal to करके, if theta is angle between the lines, if theta is angle between the lines, अगर थीटा दोनों लाइन में एंगल हो गया then tan theta is equal to होता है प्लस माइनस m1 माइनस m2 या फिर m2 माइनस m1 बाय 1 इंटू m1 m2। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। अब इस फॉर्मूला को यूज करके देखते हैं क्या होता है। थीटा का वैल्यू हमको दिया है 45 डिग्री। सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 का वैल्यू m है, m2 का वैल्यू 1 है, बाय 1 प्लस m। tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 प्लस m का वैल्यू हो गया कितना, प्लस माइनस m माइनस 1। तो उससे मिल गया हमको 1 प्लस m इज इक्वल टू m माइनस 1 और 1 प्लस m इज इक्वल टू माइनस ऑफ m माइनस 1। तो इससे हमको पता चला कि mm कैंसिल होने के बाद 1 इज इक्वल टू माइनस 1। ये एक तो एब्सर्ड वैल्यू निकल के आ रहा है। ये एब्सर्ड वैल्यू तब निकल के आता है हमारा अगर लाइन का स्लोप 90 डिग्री है तो इसमें से हमको पता चला कि स्लोप इज इक्वल टू इनफाइनाइट। जहां पे भी देखोगे कि एब्सर्ड वैल्यू निकल के आ रहा स्लोप के लिए तो हम उसमें क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट लिख लेंगे स्लोप। स्लोप इनफाइनाइट का मतलब हो गया क्या, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। तो मतलब एक लाइन तो y एक्सिस के साथ पैरेलल है। दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे हमको निकल के आएगा क्या, 1 प्लस m इज इक्वल टू माइनस m प्लस 1 या फिर 2m इज इक्वल टू 0 या फिर m का वैल्यू आ गया क्या 0, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। अब हमारा क्या करना है, हमको बोला है कि इसमें से एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। हम किसी को भी कुछ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेट AB is parallel to x axis। Therefore equation of AB y is equal to 4। बोलोगे सर ये क्यों? क्योंकि हम पढ़े थे 2-3 क्लास पहले
अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू y1 होता है। और y1 क्या चीज होता है? उस लाइन का ऊपर जो पॉइंट होता है। यहाँ पे पॉइंट है 3,4, तो इसका y1 का वैल्यू। ऐसे अगर पैरेलल टू y एक्सिस से तो x इज इक्वल टू x1 होता है और x1 वो पॉइंट का x वैल्यू होता है। AC पैरेलल टू y axis, AC parallel to y axis, therefore equation of AC x is equal to 3। ठीक है, तो हमारे पास अभी ऐसा 3 तो लाइन मिला, ये एक लाइन और एक तो ये दिया है पहले से। तो अगर मैं एग्जैक्ट फिगर ड्रॉ करने का कोशिश करूंगा तो कुछ ऐसा आना चाहिए। एग्जैक्ट फिगर हम ड्रॉ करेंगे तो उसका कुछ इक्वेशन मतलब फिगर जो है एग्जैक्टली ऐसा दिखना चाहिए। क्या होगा? ऐसे एक्स एक्सिस से y एक्सिस से तो 3 4 एक पॉइंट है, x3 y4 थोड़ा ऊपर रहेगा। ओके, मतलब एक लाइन ऐसे जा रहा, एक लाइन ऐसे आ रहा। ओके, और एक लाइन कौन सा है बताओ? ये 3 4 है। और एक लाइन क्या है? x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू x माइनस 2। y इक्वल टू x माइनस 2 कैसे होगा? ये 0 0 पॉइंट, मतलब ऐसे जाएगा। ये पॉइंट 3 है, यहां से जाएगा ऐसे। y इज इक्वल टू x माइनस 2। ओके, ठीक है ना? तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लेके जो ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। मतलब ये जो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। ये ट्रायंगल, इसमें से कि ये पॉइंट हमको पता है कि ये वाला ये है, ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट चाहिए। सो हाउ टू फाइंड आउट दोस टू पॉइंट? तो वो दोनों पॉइंट कैसे निकालेंगे? नाम देते हैं ना, ए, बी और सी। तो बी कैसे निकलेगा? दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ए तो हमारा हो गया, ए हमारा हो गया कितना? 3,4। और बी के लिए हम क्या करेंगे? बी के लिए क्या करेंगे? ये दो लाइन है, ये एक लाइन है। ये लाइन हो गया हमारा y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 और x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे तो इसमें y का जगह 4 डाल दो। x माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू आ गया हमारा 6। मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 6,4। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं सी पॉइंट। सी पॉइंट कैसे निकालेंगे? फॉर सी कैसे निकाला जाएगा बोलो? सी इज ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन, ये लाइन का। x इज इक्वल टू 3 और x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3 माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू 1। मतलब हमारा C पॉइंट जो है वो आ गया कितना? 3,1। C is your 3,1 and B is your what? 6,4। अब एरिया निकल जाएगा। अब हमारे पास तीनों दे दिया है, ये B हो गया, ये C हो गया और ये हमारा A है। तो A is equal to एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू क्या फॉर्मूला है बोलो? x1 3 इंटू y2 माइनस y3 4 माइनस 1 प्लस x2 हमारा 6 हो गया इंटू y1 माइनस y2 y1 ये x2 इंटू y3 माइनस y1, ये y3 है माइनस y1 4 प्लस x3 जो कि 3 है इंटू y1 माइनस y2,
ये 4 माइनस 4 माइनस 4, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो मॉड ले लो, फाइनल आंसर है। क्या आ रहा है देखते हैं। 3 into 3 9, ये हो गया 18 माइनस 18, तो माइनस 9/2 आ रहा है, तो 1/2 into 9, दैट इज 9/2 स्क्वायर यूनिट। सभी को पता चला रे? बोलो। यस सर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ऑलराइट, अगला देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन होगा तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कंकरेंसी का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट देके पास करेगा। ये 3 ठो लाइन है, वो 3 लाइन एक पॉइंट देके पास करेगा, तो उसी का लिए कंडीशन हमको बनाना है, तो उसी को हम बोलते हैं कंकरेंसी। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ये 3 लाइन कंकरेंट है। कब होगा कंकरेंट? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 आर कंकरेंट, मतलब एक पॉइंट देके पास करेगा। तो मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूं, फिर फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद आगे देखेंगे क्या करेंगे। कंसेप्ट क्या होता है, देखो, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, सेकेंड और थर्ड का। निकाल लेने के बाद 2 पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर तीसरा भी इसका ऊपर देके जा रहा होगा, तीसरा भी इसका ऊपर देके जा रहा होगा, तो फिर ये जो पॉइंट मिला वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो फिर हम क्या करने वाले हैं, ये दोनों में से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वाले हैं, ये दोनों में से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वाले हैं, और उसी को यहां पे पुट कर देंगे पहला भी, तो फिर निकल जाएगा। तो कैसे निकलता है देखेंगे, है ना। तो A1 आर कंकरेंट इफ एंड ओनली इफ। ओके, कैसे निकालते हैं, कंडीशन बनाते हैं। A1 इंटू इस पॉइंट का x कोड, ये दोनों का x कोड, x इंटू x पॉइंट कैसे मिलेगा, B2 इंटू C3 माइनस B3 इंटू C2 प्लस B1 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है, C2 इंटू A3, C2 इंटू A3 माइनस C3 इंटू A2 प्लस C1 इंटू, C1 के साथ एक्चुअली कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन इसका नीचे भी तो होता था कुछ, A1 B2 माइनस A2 B1 ऐसे, तो यहाँ पे A2 B3 माइनस A3 B2 आएगा, वो एलसीएम जब लोगे C1 के साथ आ जाएगा। A2 B3 माइनस A3 B2 इज इक्वल टू 0। ये बन गया कंडीशन, ये बन गया कंडीशन कि 3 ठो लाइन कंकरेंट होगा। 3 लाइन्स विल बी कंकरेंट ऑन दिस कंडीशन। याद रखना बहुत डिफिकल्ट है नहीं, याद रह जाएगा चाहोगे तो, है ना, चाहोगे तो याद रह जाएगा। कैसे, इसका A1 लेना है, बस x को छुपाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्लस B1 लेना है, आगे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करो नीचे वाला का, और C1 लेना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 0। या फिर इसको याद रखने का एक और तरीका होता है, वो क्लास 12 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको डिटरमिनेंट तरीका बोलते हैं हम लोग। तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, A1 B1 C1 बस सजा के रखो, फिर A2 B2 C2, फिर A3 B3 C3 इज इक्वल टू 0 कर दो, काम खत्म हो गया। क्लियर?
एक क्वेश्चन अगर मैं करूं इसका ऊपर, देखो एक क्वेश्चन खाली करते हैं, एक नंबर क्या बोला है कि प्रूव दैट दिस आर कंकरेंट। चलो एक लाइन का नीचे दूसरा, दूसरा का नीचे तीसरा लिखते हैं। 3x प्लस y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y, कुछ नहीं लिखा है तो इसको प्लस 0 कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। 3x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 3 लाइन। हमको बोला है कि कंकरेंट है बोल के प्रूव करो। चलो देखते हैं, x इंटू y2 माइनस y3 ऐसे करके इसमें से कोएफिशिएंट लेंगे, इसमें से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 इंटू क्या लेंगे, दिस इंटू दिस माइनस 8, फिर 0 हो जाएगा, प्लस यहां पे y के साथ 1 है, 1 इंटू नीचे से आएंगे दिस इंटू दिस 0 माइनस 4 माइनस ये 14 है इंटू नीचे से आ जाएगा 1 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 4 माइनस दिस इंटू दिस माइनस 6 मतलब प्लस 6 हो जाएगा। देखते हैं 0 हो रहा है कि नहीं। अगर 0 होगा तो हम बोलेंगे कंकरेंट है, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो ये बन गया कितना, माइनस 24। ये बन गया कितना, माइनस 4, और वो प्लस 28 हो रहा है क्या, प्लस 28 तो नहीं हो रहा है। 3 इंटू माइनस 8 माइनस 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 0 माइनस 4, ठीक है। तो ये माइनस 24 माइनस 30 14 इंटू माइनस 4 प्लस 6 15 इंटू दिस वन, दिस माइनस 4 प्लस 6 नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन में इसको चेंज करते हैं, प्लस लिखो इसको, तो प्लस 28 is equal to 0. Therefore, lines are concurrent. Lines are concurrent. ठीक है? ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।